हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम दी अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 84 को नैरेट करेंगे। और इस एपिसोड के बाद मैं तुम्हें नेक्स्ट सीरीज के बारे में भी बताऊंगा, तो उसे सुनकर बताना कि मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं, तो उसे जरूर से सुन लेना। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से एपिसोड नंबर 84 को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि लॉर्ड यूजोंग आखिर में जाकर फिर से ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर ही देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर इसको यूज करते ही उनकी उस समय की सारी मेमोरीज गायब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और बाद में जब उन्हें होश आता है वो अपने सामने ग्रैंड गार्डियन को देखते हैं, जो कि उन्हें उठा रहे होते हैं। ग्रैंड गार्डियन पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, और फिर ग्रैंड गार्डियन बताते हैं कि दुश्मन रिट्रीट कर चुका है, यानी वापस जा चुका है, तो उन्हें भी अभी वापस चलना चाहिए। लॉर्ड यूजोंग याद करने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ था, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर ये क्या हुआ, मैं कुछ भी याद क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर तभी वो अपने पीछे अपने डेड ब्रदर यूजिंग को देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो हेलुसिनेट कर रहे हैं। यूजिंग कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर गए हो, आखिर तुम खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों करते हो। देखो तुम एक लॉर्ड हो जिसे अपने कल्ट को लीड करना है, तो आगे से खुद को संभालना। यह सुनकर लॉर्ड यूजोंग को सारी बातें याद आने लग जाती है, जैसे कि वो कब लॉर्ड बने थे, उनका भाई कौन था, और फिर लॉर्ड बनने के बाद क्या क्या हुआ। पर उनके दिमाग से किसी वजह से ह्वायोन की मेमोरीज गायब होने लग जाती है। लॉर्ड यूजोंग फिर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे डिमोनिक कल्ट को लीड करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें ग्रेट हॉल को दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड यूजोंग ने ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक का यूज कर चुके थे। और वो कहते हैं कि तुम सभी के सभी धोखेबाज हो, मुझे कल का बैलेंस यहाँ पर सही करना ही पड़ेगा। और उनके लाल आंखें देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग, सारे एल्डर समझ आते हैं कि लॉर्ड यूजोंग ने यहाँ पर ब्लड रिवर्सल टेक्निक का यूज कर चुके हैं। यह सब देखकर योपोल मनी मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार वो समय आ ही गया, तुम जल्दी से रैम्पेज मोड पर आ जाओ और सभी को ही ख़त्म कर दो। बस ये जगह खून का समुंदर बनने से पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लॉर्ड यूजोंग यहाँ पर ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज़ करने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। उनके ऑरा से, उनके एनर्जी से ग्रेट हॉल का फ्लोर, पिलर सब कुछ टूटना शुरू हो चुका था। पर लॉर्ड यूजोंग यहाँ पर ही नहीं रुकते, बल्कि अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, जिससे कि डेब्रिस वगैरह टूटकर यह वहाँ पर उड़ रही थी, जिससे कि सभी का ही मरने का खतरा बना हुआ था। पर चियोन नैनो के मदद से डेब्रिस के ट्रेजेक्टरी को प्रेडिक्ट करके जितने लोगों को हो सके उतनों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। और फिर वो फाइनली पहुँच जाता है लॉर्ड यूजोंग के सामने उन्हें रोकने। और लॉर्ड यूजोंग अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तुम सभी लोग धोखेबाज हो और मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा कल्ट को बचाने के लिए। चियोन उसके बाद जल्दी से जाकर अपना एक हाथ लॉर्ड के सर पर रखता है और दूसरा हाथ लॉर्ड के चेस्ट पर, और नैनो के मदद से लॉर्ड के सर पर एक जोरदार करंट का फ्लो पास करवाता है और एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, और दूसरे हाथ से लॉर्ड के बॉडी को शांत करता है। और इससे लॉर्ड यूजोंग का ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक सप्रेस हो जाता है। पर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लॉर्ड के सारे बाल झड़ चुके थे। पर यहाँ पर कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि चियोन ने लॉर्ड यूजोंग को उनके ब्लड गॉड रिवर्सल फॉर्म में इतनी आसानी से रोक दिया है। पर चियोन यहाँ पर सोच रहा था कि ग्रैंड गार्डियन ने कहा था कि लॉर्ड ने भले ही इस बात को सीक्रेट रखा है, पर उन्होंने कई बार शैडो में रहकर उसकी यानी चियोन की जान बचाई है। चियोन प्रेजेंट में सोच रहा था कि इस बात पर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने मेरा इस्तेमाल एक चारे की तरह किया था, पर यह सब कुछ मेरे भले के लिए था। मुझे उनके मुंह से सुनना पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। और फिर उसके बाद चियोन पीछे की ओर देखता है और पलक झपकते ही योपोल के पास पहुंच जाता है, और पहुंचते ही उसका गला दबाकर उसे ऊपर उठा लेता है। चियोन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। योपोल सोच रहा था आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, आखिर उसने किसी ऐसे को इतनी जल्दी कैसा हरा दिया जिसने ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर रखा था। चियोन तभी फिर से पूछता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे आखिर तुम कौन हो। योपोल तभी उल्टा सवाल पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी एक आदमी आगे आकर बताता है कि इसका नाम है योपोल और ये बुजू स्क्वाड का लीडर है। और अगर तुम्हें याद ना हो तो ये वही बुजू स्क्वाड जिसको कि चियोन को मारने के लिए उसे बाहर भेजा गया था। चियोन ये सुनकर सोचता है कि अगर ये बुजू स्क्वाड का लीडर है तो वो डायरेक्ट लॉर्ड के अंडर में था। चियोन फिर कहता है सारे धोखेबाजों को, सभी लोगों को यहाँ पर मार दो कल्ट को बचाने के लिए। लॉर्ड को तुमने ये सब कहा था ना, क्या तुम अपने ही कही हुई बातों को सुनकर सरप्राइज हो रहे हो। तुमने लॉर्ड को ऑर्डर दिया था कि वो सभी को मार दे
और अब तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। योपोल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि नहीं, ये कैसे हो गया, आखिर उसने ये सब कैसे सुना। अगर ऐसा है तो लगता है कि मेरा प्लान यहाँ पर सबके सामने एक्सपोज हो चुका है, मुझे इसके बारे में दूसरों को जल्दी ही बताना पड़ेगा। और योपोल कुछ कहने की कोशिश करता है तो च्योन उसका गला और भी जोर से दबा देता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कुछ कहने को अलाउ किया था। और इससे योपोल समझ चुका था कि उसे जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्लान यहाँ पर फेल हो चुका है। पर तभी पाइहुन कहता है कि हमारे पास अभी और कोई चारा नहीं बचा है, हमें आपको यहीं पर ही छोड़ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि पाइहुन यहाँ पर एल्डर रियोन से लड़ाई कर रहा था यहाँ से निकलने के लिए। योपोल कहता है कि हम लोग यहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते, और योपोल भी ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज कर देता है। और ये देखते ही च्योन जल्दी से इलेक्ट्रिक शॉक देने की पूरी कोशिश करता है ताकि योपोल को सप्रेस किया जा सके। पर इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद भी योपोल च्योन का हाथ खुद ही अपने ऊपर से हटा देता है और च्योन के ऊपर पंच मारने की भी कोशिश करता है। च्योन इस पंच को डॉज तो कर देता है, पर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी बॉडी अभी भी शांत कैसे नहीं हुई है, आखिर वो अभी भी हिलडुल कैसे पा रहा है। पर योपोल यहीं पर ही नहीं रुकता, वो च्योन के ऊपर हमला करने की दोबारा से कोशिश करता है, जिसे कि च्योन डॉज कर देता है। पर वो एक चीज नोटिस करता है कि योपोल ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक को यूज तो कर रहा है, पर उसकी आंखें लाल नहीं हुई है, पर वो समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों। योपोल कहता है कि यह ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक उनका सीक्रेट हथियार है। योपोल ये भी रिवील करता है कि उसने लॉर्ड यूजोंग को जो ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक सिखाई थी वो असली ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक नहीं थी, पर अभी वो जो यूज कर रहा है यही असली ब्लड गॉड रिवर्सल टेक्निक है। पर इसके टाइम ड्यूरेशन बस 5 मिनट है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग ये देखकर कहते हैं कि यह वही टेक्निक है जो लॉर्ड यूजोंग ने भी यूज किया था, यानी यह भी एक ब्लड रिवर्सल टेक्निक है। ये देखकर बहुत से लोग आगे आ जाते हैं योपोल को पकड़ने के लिए, पर योपोल के पावर के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, सब इधर उधर छिटक कर पड़ जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपने स्वॉर्ड से भी वार करता है, जिससे कि योपोल बस अपने हाथों से ही रोक देता है। जो देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर कोई स्वॉर्ड के धार को अपने हाथ से कैसे रोक सकता है। पर तभी योपोल के सामने च्योन आ जाता है, जिसे देखकर योपोल कहता है कि उसे च्योन को मारने के लिए 5 मिनट ही काफी है, और वो आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। जो देखकर च्योन अपने ब्लैक स्वॉर्ड को समन करता है और एक ही बारी में योपोल के दोनों हाथों को काट देता है, जो देखकर सभी पूरे हैरान हो जाते हैं। और फिर च्योन एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम बस अपने सर और अपने बॉडी के साथ भी सरवाइव कर सकते हो। और ये सुनकर योपोल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो चाहोगे वो तुम कर सकते हो। और वो ये कहकर फिर से आगे आता है हमला करने के लिए, पर इस हमले का भी च्योन के पास पहले से जवाब मौजूद था। और वो जैसे हमला करता है, च्योन ब्लैक स्वॉर्ड की मदद से योपोल के शरीर को बीच में से काट कर आधा कर देता है। और अब तक योपोल समझ चुका था कि वो यहाँ पर हार चुका है। योपोल सोच रहा होता है कि आखिर उसके पास यह मॉन्स्टर्स पावर कहाँ से आई, आखिर कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लगता है कि यही मेरा अंत है, पर मैं एटलीस्ट अपने लोगों को यहाँ से निकलने का समय तो दे पाया हूँ। पर तभी एल्डर रियोन पाइहुन को लाकर योपोल के पास फेंकती है, यानी कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका है। च्योन फिर सभी को कहता है कि नया हेवनली डीमन होने के नाते मैं ऑर्डर देता हूँ सभी बुजू स्क्वाड के मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाए, और अगर कोई रेजिस्ट करने की कोशिश करे तो उसे वहीं पर ही मार दो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो चलो मैं भी तुम्हें नेक्स्ट सीरीज के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है द लास्ट ह्यूमन। इसमें बेसिकली शहरों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावर जमीन के नीचे से बाहर आ जाता है, जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स, जो कि निकलने के बाद एक ही झटके में दुनिया के 1/3 ह्यूमैनिटी को खत्म कर देते हैं। पर इसको रोकने के लिए होते हैं टावर वर्कर्स, जो कि टावर के अंदर जाकर सारे मॉन्स्टर्स को मारकर इसे रोक भी सकते हैं। पर अंदर जाने के बाद उनके पास बस 2 ही चॉइसेस हैं, या तो मॉन्स्टर्स को मारकर एक एक करके फ्लोर में ऊपर चढ़ते जाओ या फिर मरो। पर इसके बीच में उन्हें एक ऐसा स्टोन मिलता है जिसके मदद से वो पास्ट में जा सकते हैं, पर उनकी मेमोरी पूरी इंटैक्ट रहेगी, यानी वो पास्ट में जाकर चीज़ों को फिर से ठीक कर सकते हैं अगर वो चाहे। और इसीलिए बहुत से लोग उस स्टोन का यूज़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। पर वहाँ पर एक लड़का रहता है जो कि कहता है कि अगर सभी लोग पास्ट में चले जाएंगे तो इस प्रेजेंट का क्या होगा, यहाँ के लोगों का क्या होगा। तो वो यहीं पर ही रुककर सबको हराने का प्लान करता है। और इसे टावर में एक मॉन्स्टर भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे इस बार एक काफ़ी वैल्यूबल प्रोडक्ट मिला है, और प्रोडक्ट से उसका मतलब ही है लड़का। पर यहाँ पर कैच ये है कि कोई भी अकेला 99th फ्लोर तक पहुँच नहीं पाया, जो कि यहाँ का टॉप फ्लोर है। तो अभी तुम समझ चुका होगे कि ये कहानी कैसे होने वाली है।
तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए या नहीं। हाँ या ना ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं इसी से डिसाइड करूँगा कि मुझे इसे एक्सप्लेन करना है या नहीं। तो यहाँ से कमेंट कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो।